नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की उच्च और नीच राशियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो ग्रह हैं अपनी उच्च और नीच राशि में कितने अंशों तक होने पर सबसे खराब और सबसे अच्छा जो फल देते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया था जो ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये जो 9 ग्रह हैं इनके जो स्वामी हैं इनके बारे में बताया था और इनकी उच्च कौन कौन सी राशि में। सूर्य जो है जैसे मेष राशि में उच्च का होता है और उसके बिल्कुल सामने वाली राशि में तुला में नीच का होता है। तो उसी प्रकार से चंद्रमा जो है, चंद्रमा की स्वयं की राशि जो है वो कर्क राशि है, लेकिन वो वृष राशि में उच्च का होता है और नीच राशि में, वृश्चिक राशि में नीच राशि का होता है। तो आज मैं आपको जो ग्रहों की उच्च और नीच राशियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो सूर्य की जो स्वयं की राशि कौन सी है? सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि है। लेकिन सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है, लेकिन कितने अंशों तक उच्च का होता है? सूर्य जो है वो 10 अंशों तक, यानी 0 से लेकर 10 अंशों तक सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का अगर रहता है। उच्च का होने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि में है और वो इतने अंशों के बीच में है, यानी 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य जो है बहुत अच्छा अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार से इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी कि ये कैसे उच्च और नीच के जो ग्रह होते हैं वो कैसे प्रभाव दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर अब सूर्य जो है वो मेष राशि में 0 से लेकर 10 डिग्री तक हो तो वो उच्च का अच्छा प्रभाव देता है। उसी प्रकार से अगर सूर्य जो है, जैसे ये सूर्य यहाँ मेष राशि में है, मेष यानी 1 नंबर की राशि है। अब यहाँ पर सूर्य जो है वो 0 से लेकर 10 अंशों तक उच्च का प्रभाव देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सूर्य 9 डिग्री का है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 9 डिग्री का बैठा है, तो 9 डिग्री का बैठने से यानी 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में उच्च का हो गया। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। कैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का है और दशम स्थान पर बैठा है। दशम स्थान जो है वो किसका है? कर्म क्षेत्र का है। तो कर्म क्षेत्र का होने से इसका मतलब क्या है कि सूर्य क्या है? स्वयं में राजा है। तो यहाँ सूर्य जो बैठा हुआ है आदमी को जैसे प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, राजनेता बनाएगा। अगर कोई नौकरी भी करता है तो बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगा, यानी उच्च पद उसको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से अगर इसके बिल्कुल सामने सूर्य जो है नीच राशि का हो जाए तो इसके बिल्कुल सामने वाली राशि में यानी तुला राशि में नीच का होकर बैठ जाए। अब उसी प्रकार से जैसे सूर्य यहाँ मैंने बताया कि मेष राशि के 0 से लेकर 10 अंशों तक उच्च का होकर बैठता है तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। उसी प्रकार अगर वो उसके बिल्कुल सामने यानी सप्तम राशि उसकी नीच राशि होगी, तुला राशि। तुला राशि में अगर वो 0 से लेकर 10 अंशों तक बैठा हो तो वो बहुत खराब प्रभाव जो है वो कुंडली में दिखाएगा। उसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की स्वयं की राशि क्या है? कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृष राशि में भी अगर 0 से लेकर 3 डिग्री तक चंद्रमा वृष राशि में होगा तो वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार अगर वृष के सामने सप्तम राशि जो है वो कौन सी है? वो वृश्चिक राशि है। जैसे ये वृष राशि है तो वृष यानी इसके बिल्कुल सामने वाली राशि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी वृश्चिक राशि जो है वो क्या है? उसकी नीच की राशि मानी जाएगी। अब यहाँ चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक अगर होता है तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। और उसी प्रकार से अगर वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठेगा तो 0 से लेकर 3 अंशों तक वो नीच का होकर बैठता है तो वो अति खराब प्रभाव जो है वो कुंडली में दिखाएगा। इसी प्रकार से अगर मंगल की बात करें तो मंगल की जो स्वयं की राशि है मेष और वृश्चिक राशि, लेकिन मंगल जो है वो उच्च का कौन सी राशि में होता है? मकर राशि में। तो मकर राशि में मंगल जो है वो उच्च का होता है और अगर
मंगल मकर राशि में 0 से लेकर 28 डिग्री के बीच में होता है तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। एक तो उच्च का और 0 से 28 के बीच में अगर मंगल हो तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार मकर के सामने वाली राशि सप्तम राशि कौन सी? कर्क राशि। तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाएगा और नीच का मंगल कर्क राशि में बैठने पर अगर 0 से 28 डिग्री के बीच में है तो मंगल अति खराब प्रभाव देगा। इसी प्रकार से बुध की जो स्वयं की राशि कौन सी है? वो है मिथुन और कन्या राशि। लेकिन बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में भी 0 से 15 डिग्री के बीच में अगर होता है तो बुध बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार कन्या से सप्तम राशि आ गई मीन राशि। तो मीन राशि में अगर वो 0 से 15 डिग्री के बीच में होगा, जितना अच्छा प्रभाव वो कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच में बैठकर देगा, उतना ही खराब प्रभाव अगर वो मीन राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच में बैठा है तो उतना ही खराब प्रभाव वो दिखाएगा। इसी प्रकार बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के स्वयं की राशि है धनु और मीन राशि। लेकिन बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में भी केवल 0 से 5 अंशों तक बृहस्पति उच्च का अगर होकर बैठता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। और उसी प्रकार से कर्क के सामने सप्तम राशि मकर राशि है और अगर वही बृहस्पति मकर राशि में 5 अंशों के बीच में होकर बैठता है तो उतना ही खराब प्रभाव मकर जो बृहस्पति है वो देगा। इसी प्रकार शुक्र की जो स्वयं की राशि है वो है वृष और तुला राशि। लेकिन शुक्र मीन राशि में, जो बृहस्पति की राशि है मीन राशि, शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में भी अगर 0 से 27 अंशों के बीच में होता है तो शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और लेकिन वही शुक्र अगर कन्या राशि में नीच का होकर बैठता है 0 से 27 अंशों के बीच में तो उतना ही खराब प्रभाव वो देगा। शनि की स्वयं की राशि है मकर और कुंभ राशि। लेकिन शनि तुला राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में भी 0 से 20 अंशों के बीच अगर होता है तो शनि बहुत अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन वही शनि अगर मेष राशि में आ जाएगा, तुला से 7वीं राशि मेष राशि है, तो मेष राशि में अगर 20 अंशों के बीच में आ जाएगा तो शनि उतना ही खराब प्रभाव देगा। इसी तरह से राहु की जो राशि है, राहु कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि राहु की उच्च राशि जो है मिथुन राशि मानी गई है। कुछ राहु की वृष राशि भी उच्च की राशि मानते हैं, लेकिन कुछ मिथुन राशि को उच्च का मानते हैं। तो राहु अगर 15 डिग्री तक बैठता है, 15 अंशों में के बीच में अगर राहु मिथुन राशि में बैठता है तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन वही राहु जो है धनु राशि में अगर 15 डिग्री के बीच में आता है तो वो बहुत खराब प्रभाव देगा। इसी प्रकार से केतु की बात करें तो केतु जो है वो धनु राशि में उच्च का होता है, क्योंकि मिथुन से 7वीं राशि कौन सी है? केतु की राशि है। जैसे ये मिथुन रहा है, मिथुन से बिल्कुल अगर हम 7वीं राशि की बात करें तो धनु राशि हो गई। तो यहाँ राहु हो गया तो यहाँ केतु हो गया। अगर यहाँ केतु उच्च का हो जाएगा तो यहाँ राहु नीच का हो जाएगा। तो यहाँ अब राहु उच्च का है तो केतु यहाँ पर नीच का हो जाएगा। तो अब केतु की बात करते हैं तो केतु की उच्च राशि कौन सी है? धनु राशि है। और धनु राशि में भी केतु अगर 15 अंशों के बीच में है तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और मिथुन राशि का होने पर वही केतु जो है वो उतना ही खराब प्रभाव देगा। अगर ग्रहों के जो उच्च और नीच राशि में जो ग्रह हैं वो कितने अंशों पर बैठे हैं, अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो कुंडली का जो अध्ययन है या फलादेश निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब मान लीजिए मैं अभी सूर्य की ही बात करती हूँ, क्योंकि पहला ग्रह हमारा सूर्य है। अब सूर्य की मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि सूर्य जो है वो अगर मेष राशि में यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है 0 से 10 अंशों के बीच में, राहु उच्च का होता है ना 10 अंशों तक। अब यहाँ पर राहु मेष राशि में उच्च का होकर बैठा है, 9 डिग्री तक है राहु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च राशि में बैठा हुआ जो सूर्य है वो जातक को पूरा फल देगा, क्योंकि दशम स्थान पिता का भी है। तो इसका मतलब सूर्य जो है वो जो जातक है वो
पिता के साथ उसका पूरा सहयोग रहेगा, पिता के साथ मिलकर वो कार्य करेगा। दशम स्थान व्यक्ति का कर्म क्षेत्र है, तो इसका मतलब क्या है कि जातक के सरकारी नौकरी के भी योग हैं और उच्च पद पर वो आसीन होगा, कोई बड़ा मंत्री पद, राजनेता या कोई भी पद हो सकता है, जैसे मिलिट्री में, फौज में। वो तो और ग्रहों के आधार पर पता चल जाता है कि जातक जो है वो किस क्षेत्र में जाएगा। और अब अगर यही सूर्य, देखो अब सूर्य की मैं बात मैंने करी, मैं दोबारा बताती हूँ, लेकिन हमको यह भी देखना होता है कि मान लीजिए सूर्य उच्च का होकर यहाँ बैठा दशम स्थान में, लेकिन सूर्य की जो अपनी राशि है हमें उस पर भी ध्यान देना है। अब सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? सिंह राशि है। सिंह राशि यानी सूर्य यहाँ पर इस राशि का स्वामी है। अब 5 नंबर की राशि सूर्य की स्वयं की राशि है, तो सिंह राशि जो है वो क्या है? कौन सा भाव आता है कुंडली का? दूसरा भाव। तो दूसरे भाव का मतलब क्या है कि दूसरे भाव का स्वामी होकर सूर्य का उच्च में दशम स्थान में बैठना बहुत शुभ है, क्योंकि दूसरा स्थान धन का स्थान है, धन का कारक है, ये वाला धन का भाव है। तो इसका मतलब है कि जातक के पास जो धन है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में रहेगा, वो कोई भी काम करे वो उच्च पद प्राप्त होगा, धन उसके पास कभी भी कमी जो है वो नहीं रहती। क्योंकि सूर्य से भी हम बहुत सारी बातों का विचार करते हैं, नौकरी का, पिता के साथ उसके कैसे संबंध रहेंगे, बिजनेस करेगा या व्यापार उसका कैसा रहेगा, तो पिता का धन जो है वो उसको कैसे कितना मिलेगा, उसको कितना जो है वो ऐश्वर्य प्रदान होगा। अब सूर्य जो है वो एक आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का भी कारक है। सूर्य दशम स्थान में उच्च का होकर बैठा, तो इसका मतलब जातक के अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। कोई भी कार्य करते समय वो उसके अंदर एक हेजिटेशन नहीं होगी, वो किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए अपनी जो क्षमता है उसको पूरा दिखाने का प्रयास करेगा। तो ऑफिसर पद भी सूर्य ही देता है ना। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, बुध की लेते हैं। चलो बुध यहाँ पर बैठा है। बुध की जो उच्च राशि कौन सी है? बुध उच्च राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, लेकिन वही बुध अगर मीन राशि में नीच का होकर बैठ जाए 15 अंशों के बीच में, तो वही बुध जो है वो जितना अच्छा फल यहाँ बैठकर देना था उतना ही खराब फल बुध जो है वो यहाँ मीन राशि में बैठकर देगा। अब मैं नीच के ग्रह की बात करती हूँ। अब यहाँ पर बुध देखो, बुध की नीच राशि क्या है? मीन राशि। अब मीन राशि में बुध कितने अंशों तक नीच का है? 15 अंशों तक। लेकिन बुध यहाँ पर कितने अंशों पर बैठ गया? 12 अंशों पर बैठा हुआ है। तो कोई भी ग्रह है वो 30 अंश तक एक राशि में रहता है। तो बुध जो है यहाँ 12 डिग्री का है। अब 12 डिग्री का होने के कारण बुध जो है ये स्थान 9वां भाव है। जातक का कौन सा है? लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10वां है। तो यहाँ पर 9वां स्थान होता है भाग्य का स्थान। तो भाग्य के भाव में बुध नीच का होकर बैठा हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिर हमको यह भी देखना है कि बुध की खुद की कौन सी राशियां हैं। अब बुध जो है वो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। अब बुध की राशि आ गई मिथुन और कन्या राशि। अब ये दोनों ही जो भाव हैं ये दोनों ही खराब भाव हैं। अब खराब कैसे हुए? देखो ये लग्न है, तो ये 12वां स्थान जो है ये खराब माना गया है। 6ठा 8वां और 12वां भाव ये त्रिक स्थान माने जाते हैं, जो कि खराब भाव माने जाते हैं। ये मृत्यु का भी स्थान माना जाता है, ये कष्टों का भी स्थान है। तो बुध यहाँ एक तो 12वीं राशि का स्वामी हो गया, दूसरा तीसरे भाव का स्वामी हो गया। तीसरा भाव जो है, आगे मैं आपको एक जो सूत्र है भावात भावम उसके बारे में बताऊंगी कि बुध यहाँ पर खराब तीसरे भाव का, हालांकि तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, लेकिन ये वैसे भी खराब भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव मृत्यु का है, कष्टों का है, परेशानियों का है। तो अष्टम से भी अष्टम भाव, जिस भाव का जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उससे भी उस भाव को देखा जाता है। अब यहाँ पर
यहाँ अष्टम से अष्टम कैसे हो गया, ये आठवां भाव हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आठवें से आठवें भाव का स्वामी भी बुध है। अब तीसरा भाव है पराक्रम का भी है, और अष्टम भाव से अष्टम का भी स्वामी है। तो दोनों ही दृष्टियों से अब यहाँ पराक्रम का स्वामी जो है यहाँ भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को जो पराक्रम, जो मेहनत करके उसको जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक तो बुध नीच का है और 15 अंशों के बीच का है और भाग्य स्थान पर बैठा है। तो भाग्य आदमी का साथ किस प्रकार से देगा, वो नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी है। 12वां भाव खराब भाव है, खराब भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये व्यय का भाव भी है, खर्चा ज्यादा होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, मेहनत जितनी करेगा उसका फल उसको नहीं मिल पाएगा। और अब बात करते हैं जैसे बृहस्पति की हम लेते हैं। चलो यहाँ मैं बात करती हूँ बृहस्पति की, ठीक है। बृहस्पति यहाँ बैठा है कर्क राशि में। अब बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा है। कर्क राशि, बृहस्पति कर्क राशि कितने अंशों तक उच्च की है, 5 अंशों तक, ठीक है। मान लिया बृहस्पति यहाँ पर 5 अंशों तक है, 5 डिग्री पर है बृहस्पति। अब बृहस्पति को हम देखेंगे कि बृहस्पति यहाँ पर क्या प्रभाव देता है। एक तो बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों में गिनती आती है बृहस्पति की। दूसरा, बृहस्पति ये लग्न है जातक की, जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय उसकी जो लग्न थी वो ये थी। अब बृहस्पति यहाँ पर बैठकर जातक के लग्न पर भी प्रभाव डाल रहा है। लग्न है, इसका मतलब क्या है, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है कि जातक जो है वो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य जो है वो सही होगा, अच्छा होगा। बृहस्पति जो है थोड़ा सा एक, अगर यहीं बृहस्पति नीच का होता तो बृहस्पति चर्बी का भी कारक होता है, लीवर का कारक होता है, रोगों का कारक होता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि बृहस्पति यहाँ बैठने से जातक को एक कॉन्फिडेंस देता है, ऊपर वो अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा बहुत ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि उच्च का गुरु बृहस्पति तो है ही गुरु। तो उच्च का गुरु लगन में बैठने पर जातक को एक आत्मविश्वास देगा, कॉन्फिडेंस देगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। वो जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हमें इसके साथ केवल एक चीज को नहीं देखना है, अब हमको ये भी देखना है कि बृहस्पति कौन सी राशियों का स्वामी है। बृहस्पति की स्वयं की राशि कौन सी है, धनु राशि है और मीन राशि है। एक तो छठे भाव की राशि हो गई और एक 12वें भाव की राशि हो गई, यानी छठा 12वीं राशि यानी 9वां भाव हो गया। अब 9वां भाव भाग्य का है। चलो भाग्य का स्वामी उच्च का होकर यहाँ बैठा हुआ है, अच्छा प्रभाव देगा, भाग्य उसका साथ देगा। लेकिन बृहस्पति में एक और कमी भी होती है। बृहस्पति और शनि जब उच्च राशि के होकर अगर लग्न में बैठते हैं तो आदमी के अंदर एक इतना उसको ये लगता है कि मैं बहुत सुपर हूँ, मुझे हर चीज का ज्ञान है, वो किसी से दबने की कोशिश नहीं करता है। तो यही कारण है कि कभी ना कभी जो है उसकी अपने साथियों के साथ, अफसरों के साथ या जिस क्षेत्र में वो काम करता है, क्योंकि वो अपने आप को एक सुपर समझने लगता है, क्योंकि बृहस्पति खुद ही गुरु है तो वो हर चीज में अपने आप को गुरु मानता है। तो उसकी एक कमी रहेगी यहाँ पर। दूसरा, बृहस्पति यहाँ पर क्या है, छठे भाव का स्वामी भी है। अब छठा भाव जो है वो रोग का भाव है। रोग यानी बृहस्पति अगर कोई ना कोई बृहस्पति के और ग्रहों से जब बृहस्पति की गोचर में जब कभी युति या दृष्टि जब पड़ती है तो बृहस्पति जो है चर्बी का यानी आदमी का फैट जो है वो बढ़ाता है, लीवर का फैटी बना देता है आदमी को। तो ऐसे जो रोग हैं वो जो है वो बृहस्पति से होते हैं। छठा भाव जो है, छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव जो है व्यक्ति की आंतड़ियों का भी भाव होता है, शरीर की जो आंतड़ियां हैं उनका भी भाव जो है वो छठा स्थान ही है। जैसे शरीर में कभी कभी आंतड़ियां जो हैं वो अपने स्थान छोड़ देती हैं, जैसे हर्निया जैसी जो शिकायत आती है वो इसी छठे भाव से ही वो देखी जाती है।
अब बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ पर चौथे भाव में, लग्न से चौथे भाव में उच्च का होकर बैठा है। उच्च यानी तुला राशि में। अब शनि जो है, शनि उच्च राशि में, तुला राशि में जो उच्च का होकर कितने अंशों तक है, 0 से 20 अंशों के बीच में उच्च का होकर बैठे, तो शनि अच्छा प्रभाव देता है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ शनि की। शनि यहाँ पर देखो चौथे भाव में उच्च का होकर बैठा है। शनि जो है चौथा भाव की अगर हम बात करें तो चौथा भाव जो है ये घर का है। इससे माता का देखा जाता है भाव, संपत्ति, वाहन, इससे हवाई यात्रा, व्यक्ति के पास कितने मकान होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, कैसा ऐशो आराम होगा, वो ये चीजें जो हैं इस चौथे भाव से देखी जाती है। अब यहाँ पर शनि जो है वो उच्च का होकर बैठा है तो शनि जो है वायुयान का भी कारक है, हवाई यात्रा जो है वो शनि करवाता है। तो लेकिन शनि चौथा स्थान जो है वो भी वायु यात्रा का है, इस भाव से हवाई जहाज की यात्रा भी देखी जाती है। इसका मतलब शनि यहाँ बैठकर इस जातक को हवाई यात्रा के योग बनाएगा। शनि से जो देखा जाता है, जैसे शनि यहाँ पर चौथे स्थान पर, इसका मतलब जातक जो है वो गांव का मुखिया भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, माता का सुख भी उसको प्राप्त हो सकता है, भूमि, संपत्ति, वाहन, मकान, उसके पास हर चीज का योग बनेगा, क्योंकि शनि जो है वो भूमि का कारक भी है। जमीन से जुड़े हुए कार्य वो शनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेट्रोल पंप हुआ या मकान वगैरह बनाने, और भी जो है जो काम है, ये जो इसका बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, ये मंगल और शनि जो है इन चीज़ों से ये देखा जाता है। तो चौथा स्थान इस चीज़ का, इसका मतलब आदमी प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, उसके पास बहुत सारे मकान भी होंगे, गाड़ियां भी उसके पास बहुत होंगी, ऐशो आराम की पूरी जो सुविधा है वो उसको प्राप्त होगी। लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि शनि किन राशियों का स्वामी है। हमने ये तो देख लिया यहाँ बैठा उच्च का, लेकिन शनि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर सप्तम भाव जो है वो किसका है, पार्टनर का भाव है। पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर का। तो जो जातक है उसकी पत्नी का भाव है, लाइफ पार्टनर का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। तो यहाँ पर शनि जो है उच्च का होकर बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करता है तो वो उसको फल देगी, क्योंकि शनि उच्च का होकर बैठा है। अब पार्टनरशिप अगर बिजनेस में की जाती है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, इससे व्यापार भी देखा जाता है। अब व्यापार का कारक शनि जो है यहाँ चौथे भाव में बैठकर जातक को क्या करेगा, व्यापार में सफलता देगा, और अगर वो पार्टनरशिप करता है किसी के साथ तो उसको सही पार्टनरशिप मिल सकती है। दूसरा है अष्टम भाव का स्वामी। अब अष्टम भाव का स्वामी होकर शनि का यहाँ बैठना थोड़ा सा यहाँ पर सुख में कहीं ना कहीं कमी अवश्य करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वो खराब होता है। लेकिन यहाँ पर शनि उच्च का होकर बैठ गया, अष्टम भाव से जो है यहाँ से हम जो पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको देखा जाता है। पेट के नीचे का जो हिस्सा अष्टम भाव जो होता है उससे देखा जाता है। तो इस चीज़ का जो इनमें जो थोड़ी बहुत शारीरिक जो कष्ट होंगे, जो परेशानियां होंगी, या कहीं ना कहीं अगर शनि जो है अपनी गोचर में अगर कहीं दशा अंतरदशा शनि की कहीं आती है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ आ जाती है, जैसे यहाँ बुध के साथ आ गई, बुध ने नीच का होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये क्योंकि ये भी खराब है और ये भी अष्टम का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये मिलकर जो है आदमी के शरीर के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। लेकिन हाँ, अगर कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म में इसको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ, और कितने अंश पर ग्रह उच्च का क्या फल देता है और क्या नीच का फल देता है, तो ये मैंने आपको कुछ वीडियोस में दिखाया है। अगली वीडियो में मैं आपको जो ग्रह हैं किन किन के कारक हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, सूर्य जो है वो पिता का कारक है, सूर्य व्यापार का कारक है, सूर्य धन का कारक है ना, ऐश्वर्य का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, या सूर्य से अगर हम देखा जाए कौन कौन से हम रोग जो है वो इनसे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी
सूर्य से जैसे हम हड्डी का भी कारक होता है। अगर कहीं चोट लगती है तो हड्डी में अगर यही सूर्य नीच का होकर कहीं बैठा हो तो हड्डी में आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी देगा। सूर्य से आंख के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य हृदय का कारक होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन सा ग्रह किस दिशा का कारक होता है, किस दिशा में वो फल देगा, है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य की दिशा पूर्व दिशा मानी गई है। चंद्रमा की जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा मानी गई है, या मंगल की दक्षिण दिशा मानी गई। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको थोड़ा अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।